हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। शिवसेना प्रवक्ता की ओर से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई आने को लेकर दी गई धमकी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिवसेना के नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी वहां पर आ जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप किसी का गला नहीं दबा सकते, आप किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बात पर बात सड़कों पर निकलने वाली मोमबत्ती गैंग इस मुद्दे पर अभी तक चुप क्यों है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बात करते हैं, लेकिन बातचीत का हल नहीं निकला। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाकर कब बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में भी चीन विवाद उत्पन्न हो रहा है। हरियाणा में कोरोना के 74,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 2,289 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 22 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 284, गुरुग्राम में 265, सोनीपत में 125, पानीपत में 226, करनाल में 238, अंबाला में 160, हिसार में 112, पंचकुला में 142 और रोहतक में 132 नए मामले सामने आए। रतला से विधायक नैनपाल रावत के निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इस बात की जानकारी विधायक नैनपाल रावत ने खुद ट्वीट कर दी। मोथल के सुखदेव ढाबे पर कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों के सैंपल इकट्ठा किए और जिन ढाबों में कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। फतेहाबाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज जिला मुख्यालय पर स्थित एसपी कार्यालय में 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास बीती रात एसपी कार्यालय का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एसपी कार्यालय में सैंपलिंग शुरू कर दी गई। आज दोपहर तक 4 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। सोहना के भौंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। भौंडसी जेल के अंदर पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सप्ताह के अंदर 19 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। एसीपी क्राइम ने जानकारी देते हुए बताया कि भौंडसी जेल में बंद कैदी बाहर भी आपराधिक वारदातों में संलिप्त पाए जा रहे थे, जिनकी शिकायत बार बार पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए जेल के अंदर जेल प्रशासन के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। यमुनानगर जिले के कई गांव बिजली विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हर साल यमुना में पानी आने से यमुना के बीचों बीच लगे बिजली के पोल गिर जाते हैं और तार टूट जाते हैं, जिससे नकुम गांव, पोबारी गांव और कूचाबास गांव में बिजली कट जाती है। लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग आंखें मूंदे बैठा है। परेशान होकर गांव के लोग ही पैसा इकट्ठा करके यमुना में उतरकर पोल को वापस ठीक करते हैं, जिससे उनको जान का खतरा भी बना रहता है। पिछले लंबे समय से NH 48 के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लूट, डकैती और हत्याओं जैसी संगीन अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस ने अब इस मार्ग पर नाइट विजन कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाईवे पर आए दिन होने वाले लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में कमी लाने के लिए जल्द ही दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब 25 किलोमीटर के रास्ते में राजस्थान बॉर्डर तक नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। पंचकुला पुलिस ने मोरनी में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये सेक्स रैकेट भाजपा युवा मंडल ब्लॉक प्रधान के होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता और होटल मालिक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पलवल में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता ने 8 कर्मचारियों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कराई। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि कर्मचारियों ने उनके निवास का घेराव कर नारेबाजी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। नूह में सफाई अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुन्हाना खंड के गांव ठेक में कुछ लोग धार्मिक स्थल और घरों के पास कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों ने काफी परेशानी होकर इस बारे में शिकायत भी की है। गांव के शेरू ठेकेदार बताते हैं कि चकबंदी के समय सरकार ने उनके गांव की फिरनी के साथ साथ लोगों को कूड़ा डालने के लिए गड्ढे दिए थे। अब ये गड्ढे गांव के बीचों बीच आ गए हैं। चारों तरफ मकान और धार्मिक स्थल बन गए हैं। गड्ढों में लोग कूड़ा और मरे हुए जानवर डाल देते हैं। उनके मकान इन गड्ढों के सामने हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। शनिवार को रोहतक में रोडवेज तालमेल कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक 2 सितंबर को होनी थी, लेकिन परिवहन मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से स्थगित कर दी गई। शनिवार को हुई बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। कर्मचारियों ने एक बार फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रोडवेज के बेड़े में बसों को बढ़ाने जैसी मुख्य मांगों को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। पलवल में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षकों का अनशन लगातार जारी है। यह अनशन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक वर्ग को शारीरिक शिक्षकों के प्रति पूरी सहानुभूति है, तो वहीं सरकार के खिलाफ भारी रोष भी है, क्योंकि सरकार और उसकी व्यवस्था की घोर लापरवाही के चलते पीटीआई अध्यापक आज दुखी और उदास हैं। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री से मिलने की अपील की, लेकिन पुलिस ने शिक्षकों को शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने पीटीआई अध्यापकों के मामले में कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है और जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था उसी के अनुसार सरकार ने कदम उठाया है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचरों ने शिक्षक दिवस को काले दिवस के तौर पर मनाया। इस दौरान पीटीआई शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। पीटीआई शिक्षकों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पीटीआई शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने पीटीआई शिक्षकों को रोड पर बिठा दिया। हमारे पास आज के समय में कोई रोजगार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार की ओर से बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई टीचरों ने गोहाना में शिक्षा दिवस को काले दिवस के तौर पर हाथों पर काले रंग की पट्टियां बांधकर मनाया। पीटीआई टीचरों ने कहा कि हरियाणा सरकार हमारी सुध ले और बदले की भावना को छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समय में इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं नई शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा प्रणाली लागू कर शिक्षा को सरकार बेचना चाहती है। झज्जर में 1983 बर्खास्त पीटीआई अपने नौकरी की बहाली को लेकर पिछले 83 दिनों से लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। पीटीआई शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर चीज का निजीकरण अलग करने में लगी हुई है। इसमें शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग का भी निजीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद निजी संस्थाएं अपनी मनमानी तरीके से शिक्षा विभाग को चलाएंगी। सिरसा में पिछले दिनों सफेद मक्खी और ब्लास्ट की बीमारी से नरमे कपास की खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई के लिए अब जिला प्रशासन ने सर्वे करना शुरू कर दिया है। सिरसा के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ नरमे कपास की फसल खराब हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन अब सर्वे करने में जुट चुका है।
कृषि विभाग के मुताबिक कुछ गांव में 15% ही नरमे की कपास की फसल खराब हुई और उनके विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों से जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने भी विशेष गिरदावरी की मांग उठाई थी। उन्होंने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से अविलंब सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार में गाड़ी किसी और के पास होती थी और चाबी किसी और के पास होती थी। मीडिया से बातचीत के दौरान संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से चल रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि स्टेडियम से लेकर पीएससी निर्माण तक सभी काम पिहोवा विधानसभा में हो रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो खिलाड़ी अच्छे मेडल लाएगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा, उन्हें खेल विभाग में कोच के उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। पंचकुला में शनिवार को 191 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई और एक मरीज कोरोना से जान गंवा चुका है। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की। 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट के तहत पॉजिटिव आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग जाखल की टीम ने जाखल के सभी होटलों, ढाबों और रेहड़ियों पर खानपान की सामग्री बेचने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। जाखल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेश क्रांति के नेतृत्व में बाजार पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कई दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से उन्हें समझाकर उनके सैंपल लिए गए। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सीएमओ के आदेशों पर रेहड़ी वालों के कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए गए हैं। अंबाला कैंट के आजाद नगर में लोग इन दिनों गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। पानी की निकासी न होने के कारण लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। पलवल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 15 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाबूपुर गांव में एक मकान में नकली दवाइयां भरी हैं, जिसके बाद विभाग को सूचित किया गया और टीम के साथ मौके पर संयुक्त छापेमारी की गई। झज्जर में पिछले 1 महीने से आशा वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्करों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे काम तो ज्यादा लिया जाता है, लेकिन वेतन महज 4,000 रुपए दिया जा रहा है। आशा वर्कर्स का कहना है कि कुछ दिन पहले जब हमने विधानसभा का घेराव किया था, तब हमें हमारी मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया गया। आशा वर्करों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार हमारा वेतन समान काम समान वेतन के मुताबिक 24,000 करे, साथ ही एंड्रॉइड फोन मिलना चाहिए और बैठने के लिए चेयर भी होनी चाहिए। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की महिलाओं ने जिला स्तर पर कैथल के लघु सचिवालय में रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के नेताओं का कहना है कि कैथल जिले के अंदर 26 महीने से आंगनवाड़ी सेंटर का किराया नहीं मिला। आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि उन्हें 3 से 4 महीने से मानदेय भी नहीं मिला। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कहना है कि लंबे समय से किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। रोहतक जिले के दतोड़ गांव में खेतों में बने कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। गांव के सरपंच ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के गांव निगदू के सरकारी स्कूल और सोनीपत के एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक स्तर शुरू करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत गांव निगदू के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के 95% से ज्यादा परिजनों ने स्कूल खोलने के लिए बकायदा लिख कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया।
कोरोना में आर्थिक मंदी से जूझ रहे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल कई इलाकों में नरमा कपास उत्पादक किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि भट्टू बेल्ट में नरमे की फसल बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। करीब 80 से 90% तक कपास की फसल खराब हो चुकी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद खेतों में जलभराव हो गया, जिससे उनकी फसलें खराब हो गई। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ फसल तैयार करने में उनको 20,000 रुपये खर्चा आता है और ये खर्चा सरकार के द्वारा मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।